राजस्थान के रहने वाले, राजस्थानी संस्कृति के अंदर एक नारी शक्ति को अपन कैसे इन्वाइट करते हैं। तो मैं आप सभी के बहुत शानदार एंड्रेज हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आज इतने लोग एक्टिव है। जो जो लोगों ने एंड्रेज किया है, मैं एक ही कहता हूँ, आने वाले दिनों के अंदर आप सब करोड़पति बनेंगे, क्योंकि आप एक्टिव है और आपने अपने सुबह उठ के और इस सिस्टम के अंदर झूम में आए। इसके लिए मैं एक बार और आपको दिल की गहराई से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के ग्रेट लीडर डॉक्टर नमिता शर्मा को इन्वाइट करता हूँ। आप आइए और इस जूम पे आए हुए सभी साथियों को आप आज खुला आके और सारा पूरी पूरी अच्छी जानकारी दीजिए। बाकी आपको, क्योंकि डॉक्टर हो और सारा कुछ आपने लिया पाया है, आज पूरा अपना ज्ञान बांटिए। थैंक यू मैम, आप आइए और आगे इस जूम को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मनराज सर, इतना शानदार वेलकम करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अभी जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी मेटावेल के वाइट पेपर में आया है, उसको सभी के सामने एक्सप्लेन करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ पर मैं आशीर्वाद चाहूंगी मेरे सीनियर जैसे निहाल सर हैं और राम स्वरूप जी सर हैं, कोई मेरे से आप कह लीजिए मनराज जी हैं, नरेंद्र जी हैं और राम बहादुर जी हैं। कोई मुझसे काम में सीनियर है, कोई उम्र में सीनियर है, लेकिन हर तरीके से वो सीनियर है, तो उनकी सीनियरिटी को मैं सलाम करते हुए मैं उनसे आशीर्वाद चाहूंगी उनसे कि मैं जो भी रीसेंट चेंज हुए हैं, जो भी वाइट पेपर में आया है, जो भी जैसे कल सर ने जो अनाउंसमेंट की, लाडो सर ने आकर जो भी बोला है, उसको आपके सामने एक बार खोल कर रखना चाहूंगी कि ताकि कुछ लोग हैं जो उसको नहीं समझ पाए, कुछ लोग हैं जो इंग्लिश के कारण नहीं समझ पाते हैं, कुछ हिंदी भी मुझे लगता है कि बहुत टिपिकल होती है क्योंकि वो ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट हुई भी होती है तो हमें समझ नहीं आती। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं एक बार आपको ये चीज पढ़ के मतलब समझा सकूं उसको देखकर। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करना, लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहूंगी, अभी जैसे सीएस की रेट डाउन हो रही है, तो सीएस की रेट डाउन होने से शायद हम में से कुछ कुछ लोगों को बहुत सारी हलचल हो रही होगी कि हमने 8 रुपए पे क्यों नहीं, हमने 7 रुपए पे पहुंचा था, हमने 7 रुपए पे क्यों नहीं पहुंचा, पहले हमने 20 रुपए पे पहुंचा था, हमने $20 पे क्यों नहीं उसको सेल किया, अभी हमने 7 पे क्यों नहीं सेल किया, गलती हो गई, मैं 6, 6.5 पे सेल कर देना चाहिए था। अगर इस तरह की टेंशन हम लेकर चल रहे हैं तो हम इस सिस्टम में लॉन्ग टाइम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आज बिटकॉइन ने जो अपनी प्राइस बनाई है, वो 2009 में जब डिप्लॉय किया गया था, तो 2009 से लेकर 2025 का आप देख लीजिए, इतना टाइम उसको अपनी प्राइस बनाने में लगा। तो फिर और उसकी शायद इतनी बड़ी कोई यूटिलिटी भी नहीं थी, लेकिन आज देखिए हमारी यूटिलिटी कितनी बढ़ने वाली है। तो मैं आपको वही कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करूंगी कि अगर आज सीएस की प्राइस गिर रही है तो हमें उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और हमें जो भी हम में से कई लोगों ने, मैंने खुद ने उसको 8.5 पे भी बाय किया था, तो कई लोगों ने जैसे हाई प्राइस के ऊपर बाई किया, तो अभी हमारे पास टाइम है उसको एवरेज करने का। अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम उसे एवरेज करके बराबर कर सकते हैं, और नहीं तो ट्रेडिंग नहीं करनी तो हम अगर इस सिस्टम में कमाने के लिए आए तो हम उसको सीएस को कमा सकते हैं ना, टीएनएस के थ्रू कमा सकते हैं, हम उसको क्रिस्टल कामी के थ्रू कमा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कल लाडो सर ने कहा था कि वो हमारे साथ वो सारे रहस्य उजागर करना चाहते हैं, वो सारी बातें हमारे साथ उन्होंने शेयर करी कि जो मिटावेल कम्युनिटी के लिए जरूरी है कि अगर हम कोई असेट बना रहे हैं, यानी जैसे जैसे हमसे जो पहले जो लोग बहुत टाइम से इसमें कम्युनिटी में जुड़े हैं, कई लोगों के पास एनएफटीज वगैरह हैं, तो उनका कहने का मतलब है जो भी एसेट हमारे पास हैं, जो भी एसेट हम बनाना चाहते हैं, उसका विकास हमेशा कांस्टेंट रूप से नहीं होता, हमेशा वो बढ़ता ही जाए ऐसा नहीं होता। अगर वो बढ़ता जाएगा, जितनी तेजी से बढ़ेगा ना उतनी तेजी से गिरेगा भी। अभी भी अगर हम देखें थोड़े टाइम पहले, तो सीएस एक ही दिन में इतना फास्ट इंक्रीज हुआ, जितना फास्ट वो इंक्रीज हुआ ना उतनी तेजी से नीचे गिरा। तो बेटर है कि जो ग्रोथ अगर धीरे धीरे होती है और अपनी कम्युनिटी में उसकी यूटिलिटी बढ़ने से जो ग्रोथ होगी, वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करेगी। आज देखिए धीरे धीरे बढ़ता हुआ बिटकॉइन कहाँ तक पहुंच गया। तो अगर इसी तरह हम अगर उसकी यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा करने लगे, टीएनएस में उसकी यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा करने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइनिंग करने लगे, उससे जो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उस डिमांड के बढ़ने से जो उसकी प्राइस बढ़ेगी ना, वो लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है। तो इसी चीज को मैं हम सब के बीच में लेकर आना चाहती हूँ कि जो लाडो सर ये कह रहे थे कि हमने जो भी हमारे बीच में ये जो टाइम चल रहा है जिसमें कि उसकी प्राइस कम हो रही है, ये जो कांस्टेंट बना हुआ है, और इसको आप ये ना सोचें कि ये गिरावट का दौर है,
ये सुधार का दौर था, ये गिरावट का दौर है। और जितना कहते हैं, हम जो व्यक्ति जितना कहना चाहिए ऑन द ग्राउंड होता है, मतलब जितना धरातल पर होता है, वो उतना ही उसका कैरेक्टर ऊपर तक जाता है। तो उसी तरह अगर हम ये बात करें, हम इसको पॉजिटिव लें कि सीएस में जितनी गिरावट आनी है आने दीजिए, जितने लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करके बाहर निकलना चाहते निकलने दीजिए। शायद उसी से जो बेनिफिट मिलेगा वो कम्युनिटी को मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। ये देखिए, हमारी जो कम्युनिटी है 22 लाख प्लस की, हम हमेशा कहते हैं कम्युनिटी है, लेकिन मैं एक्चुअली शेयर करना चाह रही हूँ व्हाइट पेपर। ये देखिए, हम बात करते हैं कि हमारा मेटावेल जो एक इकोसिस्टम है, हमारा मेटावेल किस तरह का इकोसिस्टम है। यहाँ पर तीन सिस्टम का इंटरसेक्शन हुआ हुआ है, यानी वेब 3 की भी हम बात करते हैं, मेटावर्स की भी बात करते हैं, हम डेफी की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये मेटावेल सिस्टम सिर्फ एक हम ये सिर्फ टेक्टाइल को समझ के चलें तो सिर्फ टेक्टाइल या कह लीजिए टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज के ऊपर बेस्ड नहीं है। हमारा मेटावेल का जो आप कह लीजिए ये वेब 3, मेटावर्स और डेफी तीनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें डिफरेंट मतलब फाइनेंशियल टूल्स हैं। फाइनेंशियल टूल्स मतलब हमारे अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज हैं। यहाँ पर हम एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन जैसे गेम्स वगैरह के थ्रू अर्निंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एजुकेशन एकेडमी की तरह भी हमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। नॉलेज के थ्रू हम एक बड़ी इनकम यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एनएफटी जनरेट की थी, और बहुत सारे लोग आगे एनएफटी जनरेट करने वाले हैं बहुत जल्दी से, जैसे ये स्टार्ट होने वाली है। तो हमें किस तरह का यूजेस हमारे यहाँ दे रहा है, तो ये देखिए, ये इन्होंने जो प्लान हमारा दिया है व्हाइट पेपर के ऊपर कि अभी हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल हैं। हमारे पास अवेलेबल है कह लीजिए, मैं जिनको जो व्हाइट पेपर में डिस्कस किए हुए पॉइंट्स है, टीएनएस के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्रिस्टल कामी के बारे में भी आप जानते हैं, मेटा डब्ल्यू ट्रेडिंग टर्मिनल, मेटा बैंक, आईजीटी टोकन, डब्ल्यू डेक्स और मार्केट प्लेस यानी मेटा प्लेस, वेल एकेडमी के बारे में इन्होंने बात की। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली हमारा विजन क्या है, मेटावेल का मिशन क्या है, मेटावेल का विजन क्या है। मेटावेल का जो की दृष्टि बहुत कहना चाहिए दूरदृष्टि वाला रीजन है इसका। यानी ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां पर मेटावर्स और के साथ साथ, मतलब मेटावर्स में लोग रहते हुए, मेटावर्स में रहते हुए आप फाइनेंस कर सकें, आप गेमिंग कर सकें, आप एजुकेशन कर सकते हैं, आप एनएफटी सर्विसेज का फायदा उठा सकें। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि डिफरेंट एक्टिविटीज को एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे, एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराना, ताकि एक साथ हम बहुत तरीके से अर्निंग कर सकें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको गेम में इंटरेस्ट होता है, गेम से अर्निंग करते हैं। कुछ चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करें और इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू हम अर्निंग कर सकें। कुछ एजुकेशन के थ्रू अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें सब कुछ मिलने वाला है। इतना कहना चाहिए, हमारा जो मिशन है वो ये रहने वाला है, और हमारा जो विजन है, हमारा जो एम है वो ये है। हम यहाँ पर डेफी को, गेम फाइनेंस को, सोशल फाइनेंस को और एनएफटीज को, इन सब को एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे एक सिंगल इंटीग्रेट प्रोडक्ट के रूप में हम लेकर आए, और जहां से हम अपने डेटा के थ्रू डायरेक्टली बेनिफिट अपने पार्टिसिपेशन को दे सकें। यानी हमारी कम्युनिटी जो जिस भी प्लेटफॉर्म पर यानी जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर अपने आप को एंगेज करती है, जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करती है, उसके थ्रू वो अर्निंग कर सके। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ओवरव्यू एक लेते हैं। टीएनएस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। इसको गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है।
ताकि जैसे कि अभी बहुत सारे आपने सुना होगा, हमारे अप्लायंस वगैरह भी गए हैं, बहुत सारे कह लीजिए इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर गए हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लान, अभी देखिए मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ईडी के छापे पड़े, और ईडी के छापे पड़ने से आज वो सिस्टम कहना चाहिए लोगों की नजर में आ गया, या ईडी की नजर में आ गया, और आज टेंशन वाला माहौल है। तो हमारा जो टीएनएस है, इसको किस तरह से रजिस्टर्ड किया गया है? गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम। गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है, ताकि कभी भी कोई भी इस तरह का इसके ऊपर एलिगेशन नहीं लग सके कि ये सिर्फ मनी को कलेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मनी को कलेक्ट, यहाँ पर कई लोग कहते हैं पैसे इकट्ठे करते हैं और पैसे बांटते हैं। नहीं, हमारा जो सिस्टम है वो गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम है। आप आज यहाँ पर आईजीटी को लॉन्च किया गया है। जैसे हम मान लीजिए कभी किसी गेमिंग जोन में जाते हैं, किसी कह लीजिए हम जब किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ गेमिंग जोन होता है, बच्चे जिद करते हैं, उनको वहां लेकर जाते हैं, वहां पर हमें टोकन दिए जाते हैं। टोकन हम परचेज करते हैं, टोकन को परचेज करने के बाद हम गेम जोन में एंटर कर पाते हैं। तो बस उसी तरह ये भी एक एंटरटेनमेंट के माध्यम की तरह इसको दिखाया गया है टीएनएस को, कि यहाँ पर आईजीटी जो है वो हमारा टोकन है, वो हमें यूएसडीटी से या हमें डाई से या सीएस से परचेज करना है। उससे हम इस टीएनएस में एंट्री करेंगे, टीएनएस में एंट्री करेंगे और डिफरेंट लेवल फाइट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और इनकम जनरेट करते जाएंगे। और वो टोकन की इनकम बाद में हमें किस फॉर्म में मिल जाएगी? सीएस के फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये एक तरीके से इन्होंने रजिस्टर्ड किया गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम। और मेटावेल एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे गेम मैकेनिज्म है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू काम होता है, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। और ये एक ऐसे टूल के तरह डेवलप किया जा रहा है जहां पर गेमिंग नेटवर्क भी है, और गेमिंग नेटवर्क के साथ साथ अर्निंग रिवॉर्ड्स भी है। तो यहाँ पर ये जो लोग कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले कहते हैं कि यहाँ पर तो चेन बनाने वाला सिस्टम है, तो ये चेन बनाने वाले सिस्टम की जगह अगर हम इस चीज को वहां पर एक्सप्लेन करें कि हमारा जो सिस्टम है वो चेन बनाने वाला सिस्टम नहीं है, हमारा तो नेटवर्क बनाने वाला सिस्टम भी नहीं है, हमारा तो एक गेमिंग मार्केटिंग प्रोग्राम है जिसमें हम गेम के थ्रू एंटर करते हैं और बड़ी इनकम, बड़े रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं। टीएनएस जो है हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, वो 12 लेवल्स का है। ये सबको अच्छे से पता है कि इसमें S6 और S3 का एल्गोरिदम है। इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हर रोज हम इसके ऊपर इवनिंग प्लान के अंदर बात करते हैं। तो टीएनएस हमारा जो इंटीग्रेटेड है वो मेटावेल प्रोडक्ट अनलॉकिंग एडिशनल, उसके साथ कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटीज और पार्टिसिपेंट्स भी जो है वो इसके साथ एडिशन उन्होंने किए हैं। और डीएओ गवर्नेंस की हम बात करते हैं। आप देखिए, इंडिया जो है, भारत जो है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, मतलब हम अपने लीडर्स खुद चुनते हैं, हमारी सरकार कौन चलाएगा ये हम डिसाइड करते हैं। उसी तरह हमारा मेटावेल सिस्टम है, वो भी डीएओ गवर्नेंस के ऊपर है। यानी यहाँ पर आपको अगर ध्यान हो, थोड़े टाइम पहले तो लाडो जी ने हमसे बोला था, आप बताएं, आप वोटिंग कीजिए कि हमें टैक्टिक्स को अकेले को पहले लॉन्च करना चाहिए या बाद में हमें 1 महीना रुककर लॉन्च करना चाहिए। वोटिंग हुई और इसको तुरंत लॉन्च कर दिया गया 15 दिन के अंदर अंदर। अब आप बताइए, इतना ऐसा, अगर ये ऐसा सिस्टम होता, भागने वाला सिस्टम होता, रिलायबल सिस्टम नहीं होता, तो क्या हमसे वोटिंग कराई जाती? और क्या हमसे वोटिंग कराने के बाद वो बाध्य थे कि हमारी वोटिंग, हमारे डिसीजन को फॉलो किया जाएगा? नहीं ना। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें, हमारी वोटिंग को इंपॉर्टेंस दी। तो हमारा सिस्टम जो है वो डीओ गवर्नेंस के ऊपर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि हमारे मेटावर्स सिस्टम के फीचर्स क्या है जो कि व्हाइट पेपर में बताया गया है। ये देखिए, हो सकता है आप लोगों के लिए सेशन बोरिंग हो जाए, लेकिन अगर वास्तव में हम जानना चाहते हैं मेटावर्स सिस्टम के बारे में, लाडो की प्लानिंग क्या है, उसको अगर समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपको 40 से 50 मिनट मुझे देने चाहिए इसको समझने के लिए। तो इसका सबसे पहला फीचर जो है वो हाइब्रिड इकोनॉमी है। यानी यहाँ पर हम इन गेम स्टेबल कॉइन के साथ एंटर करते हैं, यानी आईजीटी के साथ हम एंटर करते हैं टीएनएस के अंदर। और यहाँ पर जब जैसे ही हम उसमें लेवल को अपग्रेड करते हैं, लेवल को एक्टिवेट करते हैं, वहां पर 5 मिनट के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर जो हमारा आईजीटी टोकन है वो हमें जो इनकम देगा वो वेलबिट यानी सीएस कॉइन के रूप में देगा। तो देखिए, सीएस की यूटिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब 12 लेवल्स पर साइकिल, हर साइकिल के अंदर, चाहे वो S6 का हो चाहे S3 का हो, हम जब शाम को प्लान बताते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं? हम उसमें ये कहते हैं S6 और S3। S6 में हमको 3 इनकम्स आती है और S3 में हमको 2 इनकम आती है। कभी आपने सोचा हमें S6 में 4 इनकम आती है और S3 में 3 की 3 इनकम्स हमें आती है? कैसे? S6 के अंदर 3 इनकम्स आती है वो तो आपको मालूम है, लेकिन जो फोर्थ रिसाइकिल की इनकम है
वो जो रिसाइकिल की इनकम है जिसको हम काउंट नहीं करते, एक्चुअली वो रिसाइकिल को जो इनकम है वो हमारी इनकम वही तो है जो हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया और नया साइकिल बाय करने के लिए, या कह लीजिए नया साइकिल जो हमारा ओपन होता है उसका एक जो चार्ज होता है वो हमारे अपलाइन को चला जाता है या क्रॉस लाइन को चला जाता है। तो गेमिंग सिस्टम में भी तो यही होता है कि अगर हमें अगला लेवल बाय करना है तो हमें उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे जो हमने अर्न किए हैं। तो यही सिस्टम हमारे यहाँ हो रहा है। तो हम जो समझते हैं कि हमें 3 इनकम आ रही, नहीं, हमें 4 इनकम आ रही है, चौथी इनकम ऑटोमेटिकली हमारी नए स्लॉट को, मतलब उसी स्लॉट को वापस से रीस्टार्ट करने के काम आ रही है। तो ऑटोमेशन होता है यानी ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाता है, रिएक्टिवेशन हो जाता है। ये बताइए सिस्टम कहाँ मिलेगा? फिर हमारे यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑटो अपग्रेड करना चाहते हैं, आप रीएक्टिवेशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप एनएफटी होल्डर हैं तो क्या अपनी एनएफटी पूल में आप अपनी इनकम को देना चाहते हैं या आप अपने पास उस इनकम को अर्न करना चाहते हैं? सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। जैसे मैंने आपको बताया डीओ गवर्नेंस है, डीओ गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, ये की पैरामीटर अपने पास है, यानी टीएनएस को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब टीएनएस जो है वो एडजस्टेड होता है, मेटावेल डीओ वोटिंग के अकॉर्डिंग हुआ था कि हमें मेटावेल को कब स्टार्ट करना है, ये डिसीजन जो है डीओ गवर्नेंस के अकॉर्डिंग ही हुआ था। और आगे भी अगर कुछ इसमें होता है तो इसमें डीओ गवर्नेंस डाला गया है, मतलब कभी भी कुछ चेंज होगा तो शायद हमसे भी इसमें वोटिंग ली जाएगी। अनलिमिटेड साइकिल्स है, कितना बड़ा मतलब बेनिफिट है। आपने एक लेवल को एक बार बाय किया और आपने उसको बार बार रीएक्टिवेट किया, बार बार रिसाइकिल किया, तो एक पार्टिसिपेट एक लेवल को कई बार रिसाइकिल कर सकता है, अनलिमिटेड साइकिल से। फिर सबसे बड़ी बात जो हम डरते हैं, आप देखिए सीएस का यूज कैसे, सीएस हमारा टोकन इकोनॉमी है। आप देखिए ये हमारा नेटिव टोकन हमेशा के लिए रहने वाला है, मेटावेल सिस्टम का नेटिव टोकन है, हमेशा इन गेम एसेट ये काम आएगा। चाहे आप आईजीटी के थ्रू हम उस लेवल को आईजीटी के थ्रू कर रहे हैं, चाहे यूएसडीटी यूज कर रहे हैं, चाहे आप उसके लिए डाई यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें जो इनकम आ रही है वो किस में आ रही है, सीएस। तो आप देखिए सीएस का यूज हमारे लिए होना स्टार्ट हो गया। आईजीटी जस्ट हमारे लिए इनर गेम टोकन है। आईजीटी सिर्फ हमारे लेवल की प्राइस को स्टेबली हमें बताने के लिए कि हमारे जो लेवल है उसकी प्राइस कांस्टेंट रहने वाली है, ताकि क्योंकि सीएस की प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, कभी कम और ज्यादा, तो इसमें लेवल की प्राइस भी कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन लेवल की प्राइस कम ज्यादा ना हो, हमें जो भी अपने हम कहना चाहिए गेस्ट वगैरह को इनवाइट करते हैं, हम जो भी मेंबर्स को आगे अपना पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर बनाकर हमने बिजनेस में लाना चाहते हैं, हम वो फिर बोलेगा कल तो तुमने ये प्राइस बताई थी, आज ये प्राइस हो गई, कम हो जाएगी तब मैं एंटर करूंगा। तो इस तरह की बातें ना हो, इसलिए एक स्टेबल कॉइन आईजीटी के रूप में रखा गया है। और आईजीटी को बाय करके, मतलब सीएस के थ्रू आईजीटी लेकर या यूएसडीटी के थ्रू आईजीटी लेकर अपन उसको ज्वाइन करा सकते हैं। तो हमारा कहने का उसको जो है कि इसकी प्राइस 10 आईजीटी है, इसकी प्राइस मान लीजिए 18 आईजीटी है, तो वो 10 और 18 ही रहने वाली है, वहां पर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। और जो भी 100% टर्नओवर जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंग पार्टनर्स, यानी अगर आपने मान लीजिए जो भी इनकम आ रही है वो अपनी टीम में तुरंत 90% डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और 10% जो है हमारे फंड पूल में जा रही है, हम सब लोग जानते हैं। S6 और S3 कैसे वर्क करता है वो हम सभी को पता है, अपलाइन और डाउनलाइन में किस तरह की जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हम हर इवनिंग में डिस्कस करते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं लेना चाहूंगी। लेकिन पार्टिसिपेंट को बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे हम कह लीजिए अपनी जो इनकम है वो पैरेलल साइकिल में आगे बढ़ने वाली है, जो हमारे पार्टनर्स उनको मिलने वाली है, जो 3 इनकम जिसको जानी है वो जाएगी, 3 इनकम हमारे पास आनी है, प्लस रिसाइकिल इनकम की इनकम अपलाइन के पास जानी है, ये सब कुछ यहाँ पर चलता रहेगा। मतलब पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो टीएनएस यूनाइट्स गेमफाई, मतलब टीएनएस किसके साथ यूनाइटेड हुआ है, गेमफाई के साथ। मार्केटिंग भी इसके अंदर है, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक्स है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर चल रहा है, हम सिंगल लेवल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। पार्टिसिपेट्स जो होते हैं उनको डेफिनेटली जितना वो काम करने वाले हैं उतना बेनिफिट उनको यहाँ पर मिलने वाला है, ये चीज हमें मालूम है। लेकिन अब इसकी बात हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं क्रिस्टल कामी के ऊपर जाके। क्रिस्टल गामी कैसे लोगों को बेनिफिट देने वाला है? क्रिस्टल गामी आपको पता है एक टेलीग्राम नेटिव गेम है, और ये आपको ये कंबाइन हुआ हुआ है टैप टू अर्न मैकेनिक्स पे। आप टैप करके इसके ऊपर पॉइंट्स लेते हैं, आप पेट की प्रोग्रेशन करते हैं, पेट को पालते हैं, मिनी गेम्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, रियल टाइम पीवीपी बैटल्स, यानी पेट में बैटल्स वगैरह होती है जैसे स्नेक बैटल्स वगैरह है। ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके साथ इंटीग्रेटेड है, ये टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर है।
ये टोन ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि सीएस से इसका कोई लेना देना नहीं, डेफिनेटली ये भी सीएस की प्राइस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करने वाला है। यानी यहाँ पर हम बोले जैसे पेट सिस्टम है, इवोल्यूशन होता है, जैसे यहाँ पर 5 तरह के पेट है, कैट है, डॉग है, रैबिट है, पांडा है, टाइगर क्लब है। और हर पेट को नीड होती है फूड की, मूवमेंट की, केयर की। और जब आप इस गेम को खेलते हैं तो उनको फूड मिलता है, उनमें मूवमेंट्स होते हैं, उनकी केयर होती है, और ये सब आपको नजर भी आते हैं। डिफरेंट 10 स्टेजेस यहाँ पर है गेनिंग, और आप उनसे न्यू विजुअल्स आप देखेंगे, उनकी एबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को आप देखेंगे। तो की फीचर्स अगर हम देखें पेट सिस्टम के क्या है, तो आप यहाँ पर मल्टी पेट स्क्वाड्स है, यानी आप एक साथ एक से ज्यादा पेट को कहना चाहिए ट्रेन कर सकते हैं, उनकी टीम बिल्ड कर सकते हैं, और उनकी मतलब उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पेट को बाय भी कर सकते हैं, आप पेट को जैसे कई कई जने हैं जिनके पास एक पेट उन्होंने अर्न किया, 2 पेट अर्न किए, और बाकी उन्होंने बाय कर लिए। तो बाय करके भी आप यहाँ पर ज्यादा पेट रखकर उनको, क्योंकि आज नहीं तो कल इसका बेनिफिट्स, और मेरे को लगता है इसका जो बेनिफिट है वो हमें दिसंबर में मिलना स्टार्ट होगा, जनवरी फरवरी में शायद इससे अर्निंग हमें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप इसके थ्रू बोनस का कलेक्शन कर सकते हैं, यानी जितने ज्यादा पेट आपके पास होंगे, जितने ज्यादा बूस्ट होंगे, आप ऑफलाइन इनकम अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें अकाउंट वाइड अपग्रेड्स, आप अपनी स्ट्रेंथ को और एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जितने ज्यादा पेट हमारे पास हैं, जितने ज्यादा पेट के लेवल हमें इंक्रीज किए जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। इंडिविजुअली आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, इंडिविजुअली आप अपग्रेड कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली इनकम से कनेक्टेड है, उसके साथ कंबाइन होगा। आप यहाँ पर एनर्जी पूल को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉयल्टी बोनस भी मिलने वाला है, यानी अगर आप 3 फ्रेंड्स को 3 लेवल तक इनवाइट करते हैं, मुझे लगता है अगर आपका नेट अच्छा चलता है तो 15 मिनट में आप 3 फ्रेंड्स को 3 लेवल तक ले जा सकते हैं। और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा आपको यहाँ पर 3 पर्सन्स को 3 लेवल तक ले जाने में। उससे आपको लॉयल्टी बोनस मिलेगा। फिर बहुत सारे गेम प्ले के मोड्स यहाँ पर हैं। आपको जितना भी गेम आप खेलेंगे आपको पॉइंट्स के थ्रू क्रिस्टल्स मिलने वाले हैं। जितने ज्यादा आप क्रिस्टल्स इकट्ठे करेंगे उतने ही ज्यादा आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। यहाँ पर आपको बास्केटबॉल, नाइफ थ्रोइंग और केयर गेम्स मिलेंगे, और आपको आपकी पेट की नीड्स को जो सेटिस्फाई करेंगे। और ईच मिनी गेम प्रोवाइड्स 3 अटेम्प्ट, आपको हर मिनी गेम 3 अटेम्प्ट प्रोवाइड करता है, विद सक्सेसफुल प्ले ग्रांटिंग अ टेम्परेरी बूस्ट ऑफ अप 10% टू ऑफलाइन इनकम। और जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट, मतलब 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, और जितने ज्यादा पॉइंट्स आप अर्न करते हैं उतना ही ज्यादा आपको कह लीजिए मतलब उतनी 10% इनकम आपको ऑफलाइन इनकम मिलती है 24 आवर्स में। आप अगर क्रिस्टल का में खेल रहे हैं तो आपने पीवीपी स्नेक एरिना देखा होगा। यहाँ पर आप स्नेक एरिना जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो कम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर गेम है। एक साथ आप 2 जने या ज्यादा जनों के साथ खेल सकते हैं। यहाँ पर 10 प्लेयर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 प्लेयर्स होते हैं, रीजनल सर्व्स होते हैं। और यहाँ पर अगर आप जीतते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। इनमें स्नेक्स में बैटल होती है, जितना ज्यादा आप सरवाइव करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स लेकर जाएंगे। इफ अ प्लेयर डिस्कनेक्ट द स्कोर इज सेव्ड एट डेथ, आपको पता है अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो डेथ का स्कोर आ जाएगा। यहाँ पर कोई बोट नहीं होता, या इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो आपस में खेलते हैं। यहाँ पर एक लीडर बोर्ड होता है, वीकली रीसेट होते हैं, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्स होती है, 3 मैचेस, 3 मैचेस आपका जीतना चाहिए। एटलीस्ट 500 क्यूमुलेटिव पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, मतलब 500 क्यूमुलेटिव का मतलब होता है 500 तक इंक्रीज आपको पॉइंट्स करने हैं। रैंकिंग जो होगी वो आपकी सिंगल गेम स्कोर के ऊपर बेस्ड होगी। आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेंगे, यानी आप स्नेक स्किन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर द रेस्ट ऑफ द टॉप 100 रिसीव बूस्टर्स, चार्जेस और इनकम बोनसेस स्केल्ड बाय ईच प्लेयर्स ऑफलाइन इनकम, यहाँ पर भी आपको ऑफलाइन इनकम मिलेगी। मैच फ्लो अगर आप देखें तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, और गेम्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि आपका स्नेक सरवाइव करता है। स्नेक के मरते ही आपका गेम खत्म हो जाएगा। कस्टमाइजेशन देखिए, यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन है, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रही, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की जो स्नेक की स्किन परचेज कर सकते हैं। 21 डिजाइन है यहाँ पर, टोटल 1 फ्री है, और 20 प्रीमियम अनलॉकेबल विद टेलीग्राम स्टार्स के साथ आपको मिलेगी। आप चाहें तो प्रीमियम स्किन को बाय कर सकते हैं। नॉट ओनली चेंज अपीयरेंस बट ऑल्सो इंक्रीज पीवीपी रिवॉर्ड्स, क्योंकि आप स्किन परचेज करेंगे तो उससे भी आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है।
अब हम बात करते, बात बिना पैसों की हो तो मजे नहीं आते। यहाँ पर भी हम जब क्रिस्टल कामी की बात करें, ठीक है अभी तक हम पॉइंट्स में चल रहे हैं, पॉइंट्स की बात करें, लेकिन मेनली हमें जो जितने ज्यादा क्रिस्टल्स हम कलेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमें कहना चाहिए मॉनेटरी अवार्ड्स मिलने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे मेनली प्राइमरी सोर्सेज है, जो सपोर्टेड होते हैं बूस्टर से, पावर अप से और फ्यूचर करेंसी से, क्योंकि आज नहीं तो कल ये फ्यूचर करेंसी जो कि हमारी सीएस उसमें कन्वर्ट होने वाला है। तो क्रिस्टल्स जो हैं वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं अब अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को एक्सपांड करने के लिए, और आप कह लीजिए अपकमिंग सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए। बूस्टर्स हमें यहाँ पर जो मिलते हैं, यानी टेम्पररी मल्टीप्लायर्स हमें जो मिलते हैं 1, 3 और 7 डेज के अंदर जो मिलते हैं, वो हमारी इनकम को तेजी से बढ़ाते हैं, एक्सिलरेट करते हैं, मतलब तेजी से बढ़ाते हैं। चार्जेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो चार्जेस है वो कंज्यूमेबल पावर अप्स हमें मिलते हैं पीवीपी, जैसे शील्ड हमने खरीदी, हमने स्पीड ली है इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, मैग्नेट अगर हमने यूज किया है, ये सब कुछ जो भी आज हम इसमें कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी हम खेल कर अर्न कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर करेंसी में कन्वर्ट होने वाला है। यानी एक नया कोर टोकन यहाँ पर यूज होने वाला है, आपने सुना होगा टोकन यहाँ पर यूज होने वाला, टोन एक यहाँ पर जो कि टेलीग्राम की अपनी खुद की करेंसी है वो यहाँ पर यूज होने वाली है, लेकिन एट लास्ट वो भी हमें किस में कन्वर्ट करके देगा, हमारे हमारी इनकम को सीएस में कन्वर्ट करके देने वाला है। तो यानी फ्यूचर में हम इसके थ्रू भी बहुत तेजी से इनकम अर्न करने वाले हैं। अब बात करते हैं रोड मैप की। यानी क्रिस्टल कामिंग इज मूविंग टुवर्ड अ डीपर आरपीजीबी पीवीपी इकोसिस्टम। यानी जो आज अगर जो लोग लाइटली ले रहे थे, जैसे मैं भी नहीं खेलती, संदीप जी खेलते हैं, लेकिन जो लोग लाइटली ले रहे हैं ना वो बहुत बड़ी इनकम से पीछे रहने वाले हैं। तो अगर हम अभी खेलते हैं, हमारे घर में सबको बोलना स्टार्ट करें कि हमें इस गेम को खेलना है, क्योंकि फ्यूचर में इसका, क्योंकि इसका भी रोड मैप आ चुका है, फ्यूचर में ये अपने को बहुत बड़ी इनकम देने वाला है। यानी अगर इसकी हम देखें स्टेट प्रोग्रेशन अगर हम देखें, यानी पेट विल गेन यूनिक एट्रीब्यूट्स, यानी पेट जो है वो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी स्टेज को बढ़ाते जाते हैं और आपको एक बड़ी इनकम देने वाले हैं। और जो इसके बारे में इसे जब अपने मिशन को हम एक्सपांड करेंगे, तो मिशन को एक्सपांड करने पे हमारी जो स्टैटिस्टिक्स बढ़ेगी, यानी हमें सक्सेस जितनी ज्यादा मिलती जाएगी उतना बड़ा हमें इनकम मिलने वाली है। डेली मिशन अगर हम पूरा करते हैं कम से कम 24 घंटे में, आपको पता है हमें इसको एक बार खेलना है, तो कम से कम हम 24 घंटे में इसको एक बार भी खेलते हैं, और जितनी ज्यादा हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम इसमें एक बार टाइम देके सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेंगे, उतना ही फ्यूचर के लिए हमारी इनकम इकट्ठी होती जा रही है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डुअल करेंसी मॉडल के ऊपर बेस्ड है, यानी टोन और पॉलीगॉन ब्रिज, जैसे कि हमारा टीएनएस था पॉलीगॉन के ऊपर था, पॉलीगॉन और डाई का कॉम्बिनेशन था, और आज हमारा वहां पर आईजीटी और पॉलीगॉन का कॉम्बिनेशन है। उसी तरह ये टोन पॉलीगॉन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, और बहुत जल्दी मेटावेल और मेटावर्स के साथ इंटीग्रेट होने वाला है, मतलब अटैच होने वाला है। क्रिस्टल कामी का विजन क्या है? क्रिस्टल कामी का जो एम है, आपको ध्यान है, हमको लगता होगा कई लोगों को पिछले साल सितंबर में इसको लॉन्च किया गया था, ये सितंबर कंप्लीट हो चुका है, अक्टूबर आ चुका है, इतने टाइम में तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जितना सब्र होगा ना, कहते हैं सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो डेफिनेटली अगर इस गेम को मिस्टर लाडो ने हमें खेलने को दिया है, हमारे लिए इस गेम को 1 साल से अगर वो लेकर आए, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट वो हमें डेफिनेटली देने वाले हैं। तो ये मल्टीपेड स्क्वाड्स हैं, स्टेट डेप्थ है, पीवीपी कंपटीशन है, एक्सपेडिशंस होगा, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन होगा, और इन सब से कहीं ना कहीं हम एक बड़ी इनकम जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मेटा डब्ल्यू। मेटा डब्ल्यू अगर आप जानते हैं, एक वर्चुअल सिटी डेवलप की जाएगी, यानी एक आभासी दुनिया बनाई जाएगी, आभासी शहर बनाया जाएगा, और वो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमारे बीच में लेकर आया जाएगा। और ये जो बनाया जाएगा वो मेटावेल पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होगा। इसमें भी गेमफाई को और डेफी को और एनएफटी से इसको रिलेट किया जाएगा, और एक इको सिटी बनाई जाएगी, एक ऐसी इको सिटी बनाई जाएगी, और एक नेक्स्ट जनरेशन मेटावर्स के साथ इसको अटैच किया जाएगा, जहां पर गेम होगा, जहां पर अर्निंग होगी, और जहां पर सोशल एंगेजमेंट होंगे, और फुली इंटरकनेक्टेड होगा सिस्टम। और लास्ट में हमें जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज यहाँ पर हम कर रहे हैं, उससे हमें टोकन मिलेगा, एनएफटी होल्डर्स बनेंगे, और इसके साथ ही हमें ये सारी इनकम जो मिलेगी वो सीईएस में मिलेगी। तो मेटा डब्ल्यू के बारे में तो ज्यादा मैं आपको क्या बात बोलूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अभी जो प्लान इन्होंने दिया है, यहाँ पर भी एक सिटी मॉडल बनाया जाएगा, एक डिजिटल मैप डिवाइड होगा दो बातों में, एक तो यूनिक लैंड प्लॉट्स दिए जाएंगे
डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी, और जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो रेजिडेंशियल होंगी, इंडस्ट्रियल होंगी, कमर्शियल होंगी, कल्चरल होंगी और वीआईपी भी होंगी। इतनी कैटेगरी की यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाएगी, हाउस बनाए जाएंगे, उन्हें डेकोरेट किया जाएगा, और हर एक्टिविटी से अर्निंग की जाएगी। आपको अगर ध्यान हो थोड़ा सा, तो ये जो लास्ट ईयर सितंबर से पहले भी मेटावर्स को एक बार लॉन्च किया गया था, उस टाइम में मेरे को ध्यान है मैंने मेटावर्स के अंदर बहुत सारे ज्वेलरी सेट्स वगैरह बनाए थे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज इसके अंदर वापस से इन्वॉल्व की जाएगी, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उस तरह की एक्टिविटी, यानी एक सोशल सिटी बनाई जाएगी जहां पर लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, गेमिंग होगा, और उस सब से हमें अर्निंग होगी, क्योंकि बिना अर्निंग के तो कोई मतलब नहीं इन सब एक्टिविटीज में उतरने का। इन सब का इंटरेक्शन होगा, इन सब का जुड़ाव होगा, इन सब में कॉपरेशन यानी सहभागिता रहेगी बिटवीन प्लेयर्स, यानी जो भी सिटी की ग्रोथ करेंगे, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी इसमें भागीदार बनेंगे, उन सबको उनकी भागीदारी के लिए, उन सबके प्रयास के लिए, उन सबके एफर्ट्स के लिए डेफिनेटली इनकम मिलेगी। प्लेयर्स का एंगेजमेंट कैसे रहेगा, यहाँ पर गिल्ड्स होंगे यानी ग्रुप्स बनाए जाएंगे, यानी जॉइंट वेंचर में काम किया जाएगा, कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स होंगे। कुछ लोग फैक्ट्रीज के अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज बनाएंगे, कुछ पावर प्लांट्स होंगे, कुछ कमर्शियल सेंटर्स होंगे, और डीओ पार्टिसिपेशन डेफिनेटली यहाँ पर भी होगा। डीओ पार्टिसिपेशन होगा यानी डीओ गवर्नेंस के थ्रू ये सिस्टम चलने वाला है। सीएस टोकन होल्डर्स होंगे और वोट देंगे, सिटी की पॉलिसीज कैसी बनानी चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। तो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर मिलेगी, डिसीजन मेकर्स यहाँ पर मिलेंगे। ये सब कुछ लग रहा है आभासी दुनिया है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आप सोचिए बिटकॉइन भी तो आभासी है। आज बिटकॉइन की क्या वैल्यू हो गई है। तो जब भी आपको लगता है कि ये सिर्फ सपनों की दुनिया है, ये आभासी दुनिया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि जब बिटकॉइन नाम की जो मुद्रा है वो आभासी तो है, लेकिन आज उसकी प्राइस कितनी हो गई। तो आप सोचिए, बिटकॉइन की कोई इतनी यूटिलिटी नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो इतने सालों में इतनी इतनी वेल्थ क्रिएट कर पाया है, तो सोचिए ये जब इतना सिस्टम लेकर आ रहे हैं तो उसमें कितनी हम अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर मिनी गेम्स भी होंगे, और रिवॉर्ड्स जो आईजीटी में और ओवाई सक्सेस पॉइंट में मिलने वाले हैं, चाहे आईजीटी में मिले चाहे ओवाई में मिले, ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होंगे सीएस में। तो जितने भी चैलेंजेस हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, जितना भी कॉपरेशन हम यहाँ करेंगे, एट लास्ट उसकी जो इनकम मिलने वाली है उनको सीएस में मिलेगी। यहाँ पर अवतार बनाए जाएंगे, कस्टमाइजेशन होगा, यानी आप उस अवतार का जो कहना चाहिए अपीयरेंस है वो चेंज कर सकते हैं, उसके ज्वेलरी चेंज कर सकते हैं, उसके इक्विपमेंट्स आप चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्वेस्ट यहाँ पर होंगे, ताकि आप हायर इनकम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाए। आप जितनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे ना, उतनी अच्छी अर्निंग होगी। अब कई लोग अगर ऐसा कहते हैं कि हमें ये सब चीजें समझ नहीं आ रही, तो आप बताइए, मैंने जब ये सिस्टम ज्वाइन किया था, मुझे आईडी समझने में बहुत टाइम लगा था कि आईडी कैसे लगाते हैं। मेरे लिए मतलब पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ है, लेकिन हर चीज मुझे लगता था कितना मुश्किल काम है। आज देखिए मतलब आईडी खोलना ही मुश्किल काम लगता था, आज आप देखिए कितने आराम आराम से हम सब चीजें मैनेज कर पा रहे। तो जब हमने वो सब चीजें सीख ली थी, एक मैंने देखा है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होता है ना, तो नोट गिनना उसको बहुत अच्छे से आता है, नोट गिनने में वो कभी गलती नहीं करता। तो फिर जब वो एक अनपढ़ व्यक्ति जिसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, वो नोट गिनने में गलती नहीं करता, तो हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, हम इस सिस्टम को बहुत आसानी से समझेंगे जब ये हमारे बीच में लाइव हो जाएगा। अभी उन्होंने जस्ट हमको एक प्लान दिया है, और इस प्लान से आपको कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि जब वो इतनी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, इतनी प्लानिंग के साथ मैदान में उतर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनकम आपको बहुत अच्छे से अर्न करने का एक माध्यम मिलने वाला है। लीडर बोर्ड्स मिलेगा या रैंकिंग मिलेगी, जो प्लेयर जितनी ज्यादा प्रोग्रेस करेगा उसको उतनी बड़ी कंपटीशन में रैंकिंग मिलेगी, और वो उसको मोटिवेट करेगी और ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए। और बड़े ग्रुप्स, मतलब यहाँ पर ग्रुप्स और इंडिविजुअल दोनों तरह की गेमिंग होगी, दोनों तरह का रिकॉग्निशन होगा, दोनों तरह का बोनस मिलेगा, और यूनिक एनएफटी अवार्ड्स मिलने वाले हैं। और आपको पता है मेटावेल के एनएफटी अवार्ड्स तो कितने ज्यादा यूनिक होते हैं। कल फ्राइडे को सेशन था नितेश सर का, मैंने बाद में सुना था, सर ने बताया कि अमिताभ बच्चन की जो एनएफटी है वो 7.5 करोड़ की है। आप देखिए, जब वो लोग एनएफटी में इंटरेस्ट ले सकते हैं तो क्या हम नहीं ले सकते।
750 करोड़ शायद उन्होंने बोली थी। तो जब वो एनएफटी में इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो क्या हम फ्री की एनएफटी अगर हमें बनाने को मिल रही है, उन्होंने शायद उसके लिए कुछ करा होगा, लेकिन हमें तो फ्री में सिर्फ एक्टिविटी करके एनएफटी बनाने का मौका मिल रहा है, तो क्या हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए? तो गेम प्ले इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, उसका ढांचा इस तरह बनाया गया है, डिफरेंट सीजन्स उसमें बनाए गए हैं, हमारे सामने नए चैलेंजेस लाए जाएंगे, नए आइटम्स लाए जाएंगे, नए अवसर हमारे लिए बनाए जाएंगे, और एंड ऑफ द सेशन हमें जो मिलेगा वो बोनस के फॉर्म में मिलेगा, और बोनस या रिवॉर्ड जो भी हमें मिलने वाले हैं उसको हम सीएस, और सीएस को हम आईएनआर में कन्वर्ट करके एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि मेटा डब्ल्यू जो है हमारे बीच में, वो एक हाइब्रिड इकोनॉमी है। हाइब्रिड इकोनॉमी मतलब गेम असेट्स के साथ साथ रियल क्रिप्टो करेंसीज अर्न करने का मौका मिलेगा, यानी सीएस का पूरा यूज होगा। जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होगी उतना ज्यादा सीएस का यूज होगा। और आपको पता है हमारा सिस्टम कभी भी मतलब हमेशा ये वैलिड ही रहने वाला है। एक सिर्फ चेन सिस्टम नहीं, चेन सिस्टम से बहुत डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट है, क्यों है? क्योंकि डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज जब यहाँ एंटर करेगी तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि नेट मतलब हम चेन बनाकर पैसे कमाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज है, कोर इकोसिस्टम है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर डीओ गवर्नेंस है, जहाँ पर पेमेंट सिस्टम है, जहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं हम अपनी जो भी इनकम, जो भी बोनस हमने जीते हैं वो डब्ल्यूडीएक्स में, सीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक एक्सटर्नल मार्केट में जाकर हम उसे अपनी करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इनर गेम टोकन यूज कर रखा है एक स्टेबल कॉइन के लिए, ताकि उसकी जो प्राइसेस है वो एक फिक्स प्राइस के ऊपर सेल और बाय किया जा सके। अपग्रेड सिस्टम है, पार्टिसिपेशन फीस यहाँ पर लगती है आईजीटी के फॉर्म में, मतलब हम जब भी एंटर करते हैं टीएनएस में जैसे आईजीटी लगता है, वैसा ही आईजीटी आगे भी यूज होने वाला है, आगे क्रिस्टल कामी में भी यूज होगा। सक्सेस पॉइंट्स हमें जो मिलेंगे वो टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम गेम है तो उसके सक्सेस पॉइंट्स हमें ओवाई में मिलेंगे। ओवाई में मिलने के बाद ये ऑटोमेटिकली आईजीटी में कन्वर्ट होगा, जैसे भी आईजीटी सीएस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, ओवाई भी आपके आईजीटी में कन्वर्ट होगा, और आईजीटी से वो सीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनएफटी बूस्टर्स और आइटम्स जो हैं हमें, यानी जो जैसे जैसे आप गेम प्ले करेंगे उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। आप जितनी फास्ट प्रोग्रेस करेंगे, जितना एफिशिएंसी बूस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा, जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे, उतना जितना एडवांस क्वेस्ट आप लेंगे, मतलब जितने ज्यादा प्रयास आप करेंगे, जितने ऊंचे लेवल पर आप लोग जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम मेटावेल उतना ही ज्यादा हम लोग अर्न करते जाएंगे। और इसके लिए हमें मेटावेल एकेडमी मिली है, जो हमें टाइम टू टाइम आगे गाइड करने वाली है। और यहाँ पर एनएफटी मार्केट प्लेस आपको मिलेगा, जो भी आप एनएफटी बनाएंगे उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो लाडो जी का जो विजन है, मिस्टर लाडो का जो विजन है वो लॉन्ग टर्म विजन है। लॉन्ग टर्म विजन है, यानी हमने स्टार्टिंग, आप देखिए हमारा जो प्रवेश द्वार हम कहते हैं टीएनएस है, आप देखिए सिर्फ प्रवेश द्वार ने लोगों को इतनी इनकम दी है। जो सिर्फ प्रवेश द्वार है वो लोगों को इतनी इनकम जनरेट करके दे रहा है। आगे हम आगे से आगे डिफरेंट प्रोजेक्ट में अगर एंट्री करते जाएंगे तो आप सोचिए हम कितने बड़े लेवल का पैसा बना पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म विजन अगर हम देखें मेटावेल का, तो क्या है? कम्युनिटी ड्राइवन मेटावर्स है विद द फॉलोइंग रोड मैप। क्या रोड मैप में आ रहा है? एक प्लेटफॉर्म इवोल्यूशन होगा, यानी सिटी का एक्सपांशन होगा, नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए यहाँ गेम बैंक बनाया जाएगा, और डीओ टावर है, एकेडमी है, लैब्स बनाई जाएगी, एनएफटी शॉप्स होगी जहां पर बाय सेल होगी एनएफटी। और मतलब गेम से जो भी हमको इनकम होगी उस वो हमारी डेफिनेटली हमें रिवॉर्ड मिलेगा। डीओ गवर्नेंस जो होगी वो सीएस होल्डर्स विल ग्रेजुअली टेक फुल कंट्रोल ऑफ सिटी पॉलिसी। जो भी सिटी की पॉलिसीज है उसके थ्रू जितना भी लोगों ने अर्न किया है, जो भी लोगों की ट्रेजरी है, यानी जो लोगों का जो कहना चाहिए वेल्थ जो लोगों ने क्रिएट करी है, उसको मेटावेल में सेल्फ गवर्न डिजिटली सोसाइटी होगी। सेल्फ गवर्न डिजिटल सोसाइटी होगी, मतलब आपकी बनाई हुई सोसाइटी होगी। और यहाँ पर इंट्रोपरेबिलिटी होगी, यानी फ्यूचर क्रॉस चेन ब्रिजेस वगैरह होंगे, यानी जो भी एक्टिविटीज होगी वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको जो पार्टनर्स होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो प्लेयर्स होंगे, उनको एक बड़ी इनकम देने जाने वाली है। तो ये मैंने आपके साथ जो शेयर किया है मेटा डब्ल्यू को, जो कि आने वाला रोड मैप हमारा है। इसके साथ अब वेल एकेडमी की बात करते हैं, क्योंकि बिना एजुकेशन
हम कुछ नहीं सीख सकते। तो हर चीज मेटावेल इकोसिस्टम की अगर हमें सीखनी है तो उसके लिए हमारे पास वेब 3 वेल एकेडमी है, जो हमें टाइम टू टाइम गाइडलाइन देती है। वैसे तो मिस्टर लाडो टाइम टू टाइम आकर हमें वीडियो के थ्रू बहुत सारी बातें संक्षेप में बता जाते हैं, लेकिन डिटेल के लिए उन्होंने हमारे लिए वाइट पेपर दिया है, जिसके थ्रू हम पूरा उनका प्लान देख सकते हैं कि उन्होंने क्या रोड मैप हमें दिया है। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इंटरैक्टिव लर्निंग। यानी हमें लेसन्स मिलेंगे टाइम टू टाइम, विजुअल्स मिलेंगे, वीडियो मटेरियल मटेरियल मिलेगा जिससे हम सीखते जाते हैं। टेस्टिंग और वेरिफिकेशन होगा, यानी हर स्टेज के बाद, जैसे फाइनल एग्जाम से पहले हम कुछ छोटे मोटे टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट के थ्रू हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं ताकि फाइनल एग्जाम बहुत अच्छे से कर पाए, अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। उसी तरह यहाँ पर भी डिफरेंट स्टेजेस होगी टेस्टिंग के लिए और वेरिफिकेशन के लिए। फाइनल एग्जाम होगा और वो कहीं ना कहीं आपको एनएफटी सर्टिफाइड करेगा। एनएफटी क्रेडिशंस आपको जब मिलेंगे, तो एनएफटी सर्टिफिकेट जब आपको मिलेंगे तो वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होंगे, आपको आपके अचीवमेंट, आपके जो रिकॉर्ड है उसके बारे में आपको बताते हुए होंगे। गेमिफिकेशन मैकेनिक्स जो होगा, यानी प्रोग्रेस पॉइंट्स आपको जो मिले हैं, जो रैंकिंग आपको मिली है, जो कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स आपको मिले हैं, उससे डेफिनेटली आपको इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एआई पावर्ड सपोर्ट भी हमेशा अवेलेबल रहने वाला है। इसके जो फीचर्स हैं, की फीचर्स जो हमें मिलने वाले हैं वो है बेसिक वेब 3 के ऊपर वॉलेट मिलेगा हमें। यहाँ पर जो वॉलेट मिलने वाला है वो बेसिक वेब 3 वॉलेट होगा, यानी डिसेंट्रलाइज वॉलेट होगा, ब्लॉकचेन होगा, इकोसिस्टम होगा। और ये बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, मतलब जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी आप वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आप सोचिए, जब बिना रजिस्ट्रेशन के वो जुड़ेंगे तो आज नहीं तो कल जब वो अवार्ड जीतते जाएंगे, क्या रिवॉर्ड के रूप में उनको मिलने वाला है, सीईएस। और जब वो सीईएस जीतेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी का पार्ट हो जाएंगे। और जितना ज्यादा सीईएस का यूज होगा, इवन हमारी कम्युनिटी के बाहर के लोग भी जब सीईएस का यूज करेंगे तो सीईएस की डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो वॉलेट कनेक्शन जो भी होंगे वो मेटामास्क पे होंगे, वॉलेट कनेक्ट पे होंगे। और ये हमारी एनएफटी सर्टिफिकेट्स को जब परचेज करेंगे, जब एनएफटी सर्टिफिकेट परचेज किया जाएगा तो इसकी मतलब इशू किया जाएगा तो इसकी वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। फिर हम बात करते हैं, इंटरैक्टिव लेसन्स भी यहाँ पर होंगे। आपने जो सीखा है, आपने जो करा है उसके बारे में क्विजेज होंगे। और क्विज के बाद जब आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा, प्रोग्रेस बार बनेगी, फाइनल टेस्टिंग होगी, सर्टिफिकेशन होगा, पर्सनल डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा कि आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपकी कितनी रैंकिंग होने वाली है, आप कितने एनएफटी के हकदार हैं। तो अगर आप एनएफटी के बारे में सोच रहे हैं बहुत डिटेल, आप क्योंकि एनएफटी का बहुत अच्छा हिस्ट्री रही हुई है मेटावेल में एनएफटी विनर्स के लिए, तो आपके पास एक मौका है। आप जितना ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट के अंदर उतरेंगे, आप उतनी जल्दी एक बड़ी एनएफटी बना पाएंगे। और यहाँ पर टेलीग्राम बॉट इंटीग्रेशन, मतलब इनका खुद का कंटेंट स्टूडियो है जहाँ पर टूल्स होंगे, न्यू कोर्सेज के लिए टेस्ट होंगे, पब्लिशिंग प्रोग्राम्स होंगे, एक्सपांड होगी एकेडमी टुगेदर। टेलीग्राम बॉट इंटीग्रेशन होगा, यानी कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो आपके लिए बोट वहां पर अवेलेबल है, लेसन क्विज और डेली चैलेंजेस अवेलेबल होंगे आपके लिए टेलीग्राम पे। तो आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल ऑन बोर्ड जर्नी जो आपकी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी कुछ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आप अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे डब्ल्यू डेक्स, और डब्ल्यू डेक्स पर आप उन सबको एक्सचेंज कर पाएंगे। यानी जो भी लेसन आपको प्रोवाइड किए गए वो थ्योरेटिकल ही नहीं है, बल्कि आपको प्रैक्टिकल लेसन्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे। आपको आपके जो भी रैंकिंग मिली, आपके जो भी पॉइंट्स मिले हैं, उसके ऊपर आपको डिजिटल ऑनरशिप मिलेगी। किसके थ्रू मिलेगी? जो डिजिटल ऑनरशिप मिलने वाली, वो किस में मिलने वाली है? एनएफटी में मिलने वाली है। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। द अकेडमी टर्न्स एजुकेशन इनटू अ गेम लाइक जर्नी। आपके लिए वो एकेडमी इस तरह से क्रिएट की जाएगी कि आप खेलते खेलते सब कुछ सीखने लग जाएंगे। यानी आपको बहुत, मतलब जैसे अपन कोई भी सर्टिफिकेट लेते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, कोई डिप्लोमा लेते हैं, तो बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत वो वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, यहाँ तो आपको हर चीज भी प्ले करते करते आपको सिखाई जाएगी। इकोसिस्टम की इसकी वैल्यू क्या है? ऑनबोर्ड इसका गेटवे है, स्किल वेरिफिकेशन होगा, कम्युनिटी ग्रोथ होगी, क्रॉस इंटीग्रेशन होगा। इसको मैं बहुत फास्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब मेटावेल आएगा तो उसको डिटेल में, मेटा डब्ल्यू आएगा तो उसको डिटेल में मेटावर्स के साथ समझाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने जो हमारे को प्लेटफॉर्म दिया है, एनएफटी मार्केट प्लेस। एनएफटी मार्केट प्लेस के बारे में नरेंद्र सर और क्या बोलना चाहिए, मनराज सर, राम बहादुर सर,
ये लोग शायद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एनएफटी की वैल्यूज क्या होती है, इन्होंने एनएफटी कैसे क्रिएट करी है, ये सब इनको बहुत, तो एनएफटी, और हम भी जो वेट करते हैं वो एनएफटी का ही वेट कर रहे हैं। तो एनएफटी कैसे मार्केट प्लेस, आप अगर आपने एनएफटी क्रिएट कर लिया, आपने एनएफटी बना ली, अपने जितने ज्यादा लेवल अपग्रेड करें, जितने ज्यादा लेवल रिसाइकिल करें, उतनी आपको एनएफटी मिलने वाली है। और एनएफटी को आप बाय सेल कर सकते हैं। और इसके लिए मार्केट प्लेस आपको मिलेगा जहां पर आप वो बेच सकते हैं। तो मेटा प्लेस यानी मार्केट प्लेस जो आपको है वो फुल ट्रेडिंग स्टैक देता है, यानी यहाँ पर आप ऑर्डर लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, यानी आपको अपनी एनएफटी को सेल करना है या आपको एनएफटी को बाय करना है, तो यहाँ पर ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर भी लगते हैं, यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर भी लगते हैं, आप यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्शंस यहाँ पर ऑक्शंस भी होता है, यानी नीलामी होती है, जो एनएफटी खरीदना चाहे परचे, मतलब बहुत सारे एसेट उस वक्त हम, क्योंकि हमारे पास मेटावर्स आ चुका होगा, बहुत सारे एसेट क्रिएट हो चुके होंगे, और बहुत सारे जो एसेट क्रिएट हो चुके हैं वो यहाँ पर हम खरीद और बेच सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश ऑक्शन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि हर बिड के साथ आप, जैसे जैसे 100 रुपए किसी ने बिड लगाई, फिर किसी ने 105 लगाई, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, और आपको उसके अकॉर्डिंग यूनिक सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसी तरह कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जहां पर डच ऑक्शन होगा, डच ऑक्शन का मतलब होता है जो मिनिमम वैल्यू लगाएगा उसको सेल किया जाएगा। और यहाँ पर सील्ड बिड ऑक्शन होगा, यानी कुछ हिडन बिड्स होगी जो आपको पता नहीं चलेगी कि किसने हाई वैल्यू लगाई है, किसने लो वैल्यू लगाई है, उसके अकॉर्डिंग उसका सेल होगा। फिर यहाँ पर रिजर्व प्राइस ऑक्शन भी होगा, यानी मिनिमम प्राइस मस्ट बी रीच होना चाहिए प्रीमियम एसेट को परचेज और सेल करने के लिए। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हो रहे हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होंगे, एस्क्रो मैकेनिज्म के थ्रू होंगे। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यहाँ फेयरनेस होगी, जिसका अमाउंट जिसको ही मिलेगा, जिसकी एक्टिविटी वही अर्न करेगा। यहाँ पर एक दूसरे की इनकम को आने से आपको पता है हम रोक नहीं सकते, जाने से हम रोक नहीं सकते। तो ट्रांसपेरेंसी फुल बनी रहेगी, जो जितना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, जो जितना एक्टिव रहने वाला है, जो जितना एनर्जेटिक रहने वाला, वो उतनी बड़ी इनकम जनरेट करने वाला है। मेटा प्लेस में इकोसिस्टम रोल क्या रहने वाला है, यानी टर्निंग इकोसिस्टम प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इनटू लिक्विड एनएफटी। यानी आप जितने ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, जितना ज्यादा अचीवमेंट करेंगे, उतनी ही आपको लिक्विड एनएफटी मिलेगी, यानी आपको कहना चाहिए कैश इनकम उतनी आप अपनी कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर सेकेंडरी ट्रेडिंग भी होगी, यानी आप चाहे तो यहाँ ट्रेडिंग कर करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपका जो इकोसिस्टम यूटिलिटी है वो सपोर्टिंग रहने वाला है, आपको टाइम टू टाइम आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी, और आपको एजुकेशन मिलती रहेगी, चाहे आपको वीडियो से मिले, चाहे आपको टेक्स्ट मैसेज से मिले, आपको गेमिफाइड प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल मिलती रहेगी। और हर हर चीज में, चाहे हम किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में एट लास्ट आपको जो टोकन मिलेंगे वो सीएस में कन्वर्ट होंगे, और इसी तरह सीएस की यूटिलिटी बढ़ाने का पूरा प्लान किया जा रहा है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे सीएस में ही सेटल होने वाले हैं। अब इस सीएस के लिए हमारे पास डब्ल्यूडीएक्स है, आपको अच्छे से पता है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। यहाँ पर ऑटोमेटेड मार्केट प्लेस है, WDX है, यहाँ पर आप जो भी करेंसीज हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम, क्योंकि सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें उसमें जो है वॉलेट हैक हो जाते हैं, अकाउंट कई बार ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और कई बार कहना चाहिए डेटा एक्सपोजर हो जाता है, आपका डेटा कहीं और चला जाता है, प्राइस में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होते हैं। ये सेंट्रलाइज वॉलेट के नुकसान हैं, सेंट्रलाइज वॉलेट के डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेज हम हमें WDX में नहीं मिलेंगे। WDX के एडवांटेजेस क्या मिलने वाले हैं, एक तो सिक्योर्ड है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है, तो एक सिक्योर्ड वॉलेट है। सिक्योर्ड वॉलेट है तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी एग्जीक्यूशन होगा ट्रेड्स का, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी रहने वाली, जितने भी ऑपरेशंस होने वाले हैं वो आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर विजिबल होने वाले हैं, और यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं होगा, जिसका जिसके पास, मेरा मेरे पास, तेरा तेरे पास, मतलब TTMM होने वाला है यहाँ पर। फिर सेल्फ कस्टडी रहेगी, आपके वॉलेट पर आपका ही अधिकार होने वाला है, आपकी ही ओनरशिप होने वाली, अगर आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया है तो। सब कुछ गेम, पूरा गेम यहाँ पर जो है वो आपकी
आपके पासवर्ड का है। अगर आपके पासवर्ड आपके पास सेफ है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आगे जो भी कुछ अर्न करने वाले हैं, वो बहुत बड़ा जो भी अर्न करने वाले हैं वो आपका अपने पास ही रहने वाला है। प्राइवेसी हमेशा मेंटेन रहेगी। नो मैंडेटरी केवाईसी, यहाँ पर किसी भी तरह की केवाईसी वगैरह नहीं, आपका पर्सनल डेटा सबमिशन होता है। फेयर प्राइसिंग होगी, जो भी एसेट्स होंगे उनकी जो प्राइसेस होगी वो फेयर होगी। और एक ये कोई एक पूल, जैसे अपना एनएफटी पूल है वैसे ही ये पूल है, यहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा। नॉट सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर बुक, कोई सेंट्रलाइज ऑर्डर बुक नहीं होगी, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सारी प्राइस डिटरमाइन की जाएगी। यहाँ पर इंस्टेंट फीचर्स क्या रहने वाले डब्ल्यू डेक्स के, एक तो इंस्टेंट स्वैप है, आप और हम यूज करके देख चुके हैं कि एक टोकन को दूसरे टोकन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आईजी पोल को हम कैसे सीएस में कन्वर्ट करते हैं, आईजीटी को कैसे हम सीएस में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट टोकन को स्वैप किया जाता है कुछ सेकंड्स के अंदर। लिक्विडिटी प्रोविजन है, आप यहाँ पर टोकन को ऐड करेंगे पूल में और वहां से आप एक अच्छी खासी मतलब अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने टोकन को वहां पर रिजर्व किया है, वहां पर ट्रेड किया है, तो उसकी जो भी मिनिमम फीस लगेगी उसकी फीस के बाद आपको आपकी अर्निंग मिल जाएगी। यहाँ पर फार्मिंग मैकेनिज्म भी है, यानी एडिशनल रिवॉर्ड भी आपको मिलेंगे जो आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को मिलेंगे, जो कर सकते हैं, जो अपनी उसमें लिक्विडिटी पूल के अंदर बना के रखेंगे। इंटीग्रेटेड चार्ट बनाए जाएंगे, ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन यहाँ डायरेक्टली दी जाएगी, यानी डेस्क पर आपको सारे चार्ट मिल जाते हैं कि किसने कितनी सीएस परचेज करी है, कितने कितने सीएस बाय हो रहे हैं, कितने सीएस सेल हो रहे हैं, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन डब्ल्यू डेस्क पे रहती है। रेवेन्यू शेयरिंग, ओवर 80% ऑफ एक्सचेंज फीस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। जैसे अगर आपने अपना कुछ फंड, अपने अपने सीएस जो है वो अगर आपने लिक्विडिटी पूल में रखे हैं, लिक्विडिटी पूल में रखे हैं, तो उसका 80% जो आपने जितना भी रखा है उसका 80% जो भी अर्न होगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाय एडिंग लिक्विडिटी इनटू सीएस पोल, सीएस यूएसडीटी। यानी जिसमें भी कन्वर्ट होगा, आपकी आपकी जितनी भी आपने उसमें लिक्विडिटी पूल में डाले हैं उसकी 80% इनकम आपको मिलने वाली है, 20% इनकम जो है वो सिस्टम में जाने वाली है। इसका रोड मैप आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग पेयर्स, एक्सपांशन ऑफ सपोर्टेड ट्रेडिंग पेयर्स क्या रहने वाले हैं, मतलब कौन से टोकन से कौन सा टोकन एक्सचेंज होने वाला है। लॉन्च ऑफ क्रॉस चेन ब्रिजेस और इंस्टेंट स्वैप्स जो है वहां पर आपको कपल्स मिलने वाले हैं, पेयर्स मिलने वाले हैं कि किस कॉइन को किस कॉइन से कितना चेंज करने वाले हैं। डीपर इंटीग्रेशन होने वाला है, यानी मेटावेल टोकन के साथ किस किस कॉइन को कैसे चेंज किया जा सकता है, वो और ज्यादा एडिशन होने वाले हैं। और यूजर अपना इंटरफेस या ट्रेडिंग पूल के माध्यम से इसको एनहेंस कर सकता है। ऑटोमेटिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट यहाँ होने वाला है, यानी यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो, रीबैलेंस कर सकते हो। क्रॉस चेन ब्रिजेस बनने वाले हैं, यानी फ्यूचर में सपोर्ट के लिए फास्ट स्वैपिंग नेटवर्क यहाँ पर डेवलप होने वाला है। और आपके ऑर्डर की लिमिट आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे शेयर मार्केट में होता है आप स्टॉप लॉस कर सकते हो, यहाँ पर भी बाय और सेल की प्राइसेस आप पहले से प्लान कर सकते हो, लिमिट डिसाइड कर सकते हो। इन्हें दो प्राइसेस पर, एक तो मार्केट प्राइस पर आपको सेल करना है, एक आपको कम प्राइस पर या ज्यादा प्राइस पर, जो भी आप एक लिमिट डिसाइड कर सकते हो, जैसे शेयर मार्केट में लिमिट डिसाइड करते हैं। कंक्लूजन अगर हम देखें तो मेटावेल अपने आप को बहुत बड़ी प्रोग्रेस देने वाला है। मेटावेल का प्लान नेटवर्क आप देखिए बहुत शानदार है। तो मैं अब एक और बात यहाँ लेना चाहूंगी, मेटा बैंक, टाइम मेरे को मालूम है बहुत ज्यादा हो चुका है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। मेटा बैंक की अगर हम बात करें तो मेटा बैंक एक फाइनेंशियल हब है। जैसे आपको पता है बैंक होता है हमारे पास जो अमाउंट, हमारी सैलरी या हमारी जो इनकम का जो भी अमाउंट आता है, हमको जितना जरूरी होता है उतना हम अपने पास रख लेते थे, बाकी हम अपने अकाउंट में डाल देते हैं, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि आपको अपने यूज जितना अपने पास रखना है बाकी आप मेटा बैंक में डाल सकते हैं और आगे वो यूज होगा। तो मेटा बैंक है क्या, जो भी हम बात कर रहे थे कि इस पूल में हम लोग डाल देते हैं, एक ऐसा फाइनेंशियल हब है जो मेटावेल इकोसिस्टम को ऑपरेट करने में काम आएगा। यहाँ पर जो आपकी जो भी मतलब कन्वर्जन हो रहा है अभी, सीएस और आईजीटी का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। सीएस को कन्वर्ट करके हम आईजीटी बना लेते हैं, आईजीटी को कन्वर्ट करके हम सीएस बनाते हैं हमारे टेक्टिक्स के लिए। और इसकी जो प्राइस डिटरमाइन होगी वो लास्ट 5 मिनट में जो प्राइस है उसकी एवरेज प्राइस निकाल के डिसाइड होगी। मतलब जब भी आपने आईडी लगाते हैं, जब भी करते हैं, प्राइस किस रेट के ऊपर कन्वर्ट की जाती है, सीएस की आईजीटी में या आईजीटी की सीएस में, जो प्राइस होती है लास्ट 5 मिनट्स में जो भी फ्लक्चुएशन प्राइस में होता है उसका एक एवरेज निकाल के उसमें कन्वर्ट करके दे दी जाती है। तो मेटा बैंक सिर्फ एक कन्वर्जन सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करता, ये फाउंडेशन है किसकी, ये
आधार स्तंभ है किसका, डेफी मैकेनिक्स का। और मेटावेल जो है बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पर काम करने वाला है। अब फाइनली बात कर लेते हैं सीएस टोकन की, क्योंकि सारी चीजें मैंने जो स्टार्ट करी थी वो सीएस टोकन से स्टार्ट करी थी। यानी सीएस टोकन का मतलब ये हो गया कि हमें जब तक किसी भी चीज के साथ अगर रिवॉर्ड्स नहीं हो, अगर किसी चीज के साथ मनी नहीं हो, तो फिर उसमें काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात अगर हम करना चाहेंगे तो हम यही करना चाहेंगे कि चाहे किसी भी प्लान में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन पार्टिसिपेट करने पर हमें अगर इनकम नहीं मिल रही है, हमें कुछ अर्निंग नहीं हो रही, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पर आप देखिए सीएस जो है वो हमारा कोर है इकोसिस्टम का, हमारा कहना चाहिए हार्ट है इकोसिस्टम का। तो यहाँ पर इसकी करंट यूटिलिटी जो आने वाली है WDX में कन्वर्ट होता है, स्वैपिंग के काम आता है, लिक्विडिटी पूल के काम आता है, और आगे फार्मिंग के काम आने वाला है। टीएनएस में टीएनएस का भी हार्ट है, यानी डिसेंट्रलाइज गेमिंग प्रोग्राम में टीएनएस हमारा, वहां पर भी बिना सीएस के मैकेनिज्म नहीं हो सकता। मेटा बैंक और आईजीटी में इसका काम आने वाला है, बहुत जल्दी ये यूज होने वाला है, मेटावेल में, मेटाप्लेस में, इन सब जगह। तो ये मैंने आपको जो बताया है इनर गेम टोकन आईजीटी, आपको मालूम है आईजीटी अगर हमें टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में आईडी लगानी है, हमें उसके अंदर नई एंट्री देनी है, तो आईजीटी में उसकी वैल्यू को डिफाइन किया गया है, क्योंकि आईजीटी एक स्टेबल कॉइन है। आईजीटी की वैल्यू हम अपने गेस्ट को बताते हैं, हम अपने होने वाले पार्टनर्स को बताते हैं, और फिर उसके उसके अकॉर्डिंग सीएस की रेट के अकॉर्डिंग उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। और आईजीटी में ही आईडी लगेगी और आईजीटी में ही इनकम आएगी, और बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है सीएस में। तो आईजीटी जस्ट हमारे लिए एक रोल प्ले कर रहा है इनर गेम टोकन का, यानी वैल्यू को उसमें डिफाइन करने का खाली। बाद में हम आईजीटी की वैल्यू को जो है कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे सीएस में, और लगाते वक्त भी और लेते वक्त भी। और बाद में अगर हमने ये आईजीटी हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, आईजीटी हमें कैसे मिल रहा है, वो हम यूएसडीटी से कन्वर्ट करके बना सकते हैं, डाई से कन्वर्ट करके बना सकते हैं, सीएस से कन्वर्ट हो जाता है। और रेफरल अवार्ड्स भी हमें जो आते हैं एक बार आईजीटी में आएंगे और बाद में हम उसको सीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसीलिए आईजीटी का जो रोल है वो स्टेबिलिटी का है, यूटिलिटी का है, और आगे जाके ही आईजीटी जो है वो कॉमनली हमारी सीएस में कन्वर्ट होने वाला है। रोड मैप आपके सामने नया आ चुका है, आप देख चुके हैं। ट्रेडिंग टर्मिनल है, मेटा बैंक है, मेटा प्लेस है, मेटा डब्ल्यू है, बूस्ट आने वाला है, व्हील एकेडमी आने वाली है, क्रिस्टल कामी के बारे में। ये चार तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो चार हमारे चल रहे हैं, सीएनएस, WDEX, टीएनएस और क्रिस्टल कामी। बाकी हमारे नेटवर्क आने वाले हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये भरोसा दिलाना चाह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये विश्वास आपका बनाए रखना चाह रही हूँ कि आज सीएस की प्राइस अगर कम है तो हमारी इस कम्युनिटी के लिए ये बहुत अच्छा साइन है कि अगर किसी ने ज्यादा उस पर खरीद रखा है तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं, और अभी कम कम प्राइस के ऊपर परचेज करके उसको बराबर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम नए लोगों को अगर इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं तो सीएस की प्राइस अगर कम है तो हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा है, हमारे लिए बहुत अच्छी इनकम का सोर्स हो सकता है। तो बस मैं आपको यहीं तक लेकर चलना चाहूंगी, क्योंकि और आगे चलेंगे तो शायद 1.5 घंटा हो जाएगा, और कहीं शायद पता नहीं आप लोगों ने को मैं ठीक से समझा पाए हूँ या नहीं। लेकिन मेरा जो मोटो था कि मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं कि हमारा वाइट पेपर क्या है। तो मनराज सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी। मेरा सेशन आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ आया है, कहीं मुझसे कुछ कमी रह गई है, तो प्लीज मुझे आप चाहे तो पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं, चाहे अभी बोल के बता सकते हैं। मनराज सर, मैं फिर से आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आप आए ना सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, मेटावेल में खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। थैंक यू मैम। आज आपने जो व्हाइट पेपर यानी मेटावेल की आज आपने पूरी पूरी कुंडली बता दी है। अब देखो ये कुंडली क्या होती है आप सभी बड़े लीडरों सबको पता होगा। बाकी मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ यह है पावर है मेटावेल का। देखो कल लाडो लाइव आया था
और आज जो मैंने सुबह आपको जूम में कहा था, यदि जो बंदे 40 और 50 मिनट इस सिस्टम में बने रह गए ना जूम के अंदर, उनके 4 चांद लाग जाएंगे। और जिनके 4 चांद नहीं लगे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ वो पहले ही कुंभकर्ण थे, अभी भी कुंभकर्ण है। तो उनको पैसा बनाना या नहीं बनाना आपका पर्सनल डिसीजन है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आज देखो, अभी मैडम ने बार बार पूरी चीजें सीएससी की सारी चीज कहानी बताई है। सीएससी ऐसा मौका न पहले मिला न आगे मिलेगा, अभी भी लेने का बहुत मौका है। मैं साथ में बताना चाहता हूँ 24 अप्रैल 2023 को हमें भी बहुत मौका था 22 रुपए के रेट के अंदर खरीदने का, लेकिन उस टाइम हमारे सलाहकार और हमें थोड़ा सा नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस टाइम हम सब नए थे। साथ ही बताना चाहता हूँ जो 24 अप्रैल की नाइट थी ना, उस रात को हम रात को है ना जयपुर के खासा कोठी के अंदर रात को 3 बजे रोडों पे बैठे हुए थे हम, नरेंद्र जी और काफी लोग थे। 23 करोड़ लोगों ने उस नाइट नाइट के अंदर सीएससी टोकन को लोगों ने लिया था। उस दिन हमारा नंबर नहीं आया था। बाकी बहुत बढ़िया शानदार प्लान दिया जिन जिन लोगों ने समझा सीखा। और मैं एक ही चीज कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये जूम की पावर है। जूम पे आइए, सीखिए, सिखाइए। और मैं एक ही चीज कहता हूँ, जिन लोगों ने आज जूम पे किसी को इनवाइट किया, मैं कह रहा हूँ हमेशा एक कॉल सुबह और एक कॉल शाम को आपको अपलाइन को कॉल करके पूछिए सर आज क्या करना क्या नहीं। आज सुबह मैं 5 बजे उठ गया था और एक बार मैंने देखा सीएससी। आज मैं आपको वादा करता हूँ आज के बाद मैं सीएससी ना खोल कर नहीं देखूंगा। क्यों? अब ये सीएससी आज जो मैडम ने बताया उससे मेरे को पता चल गया है ये लॉन्ग लाइफ का बिजनेस है, और कल लाडो ने आके बता दिया। और साथ ही बताना चाहता हूँ अभी मौका है सीएससी कमाने का। आप 4 स्लॉट से किसी की ज्वाइन लगाओगे ना, 58 सीएससी आते हैं, उसमें 50 रख लेना और 50 वापस कैश पॉकेट लग लेना, क्योंकि दीपावली आ रही, पटाखे भी फोड़ने हैं। और ये अच्छा मौका फटाका दिवाली अपने घर के अंदर मनाने का। तो और ज्यादा टाइम हो जाएगा। और मैं एक ही चीज कहता हूँ, कल सुबह आप कल जूम, कल का जो सुबह का जूम होगा वो शानदार जबरदस्त होने वाला है। आज मैं बता देता हूँ जितने लोगों को आपको इनवाइट करना कर देना, क्योंकि यही अब आगे मैं तो कह रहा हूँ आज अपन इस सिस्टम कर बैठे हैं, सब 30 30 साल से और लगभग 50 60 साल की उम्र वाले बैठे हैं। इतने सालों में अपन ने क्या किया? मैं क्या कह रहा हूँ, किसी ने भी नहीं सोचा होगा करोड़पति बनने का। और मैं दावा करता हूँ, दिल की आवाज से कहता हूँ, मैं इस मेटावेल के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर अरबपति बन के देखूंगा। और ये पावर मेरे में नहीं है, ये पावर है मेटावेल में, और ये पावर है जयपुर मेटावेल टीम का, और ये पावर है मेरे प्यारी सी टीम का। वो साथ में खड़ी रही, उनको साथ में लेके खड़े रहेंगे और बहुत बहुत अच्छा कमाएंगे। और अब ज्यादा कल सुबह सेम लिंक से अपन मिलेंगे। जितने हो सके ज्यादा लोगों को जूम पे बैठाइए, जूम आइए। जूम पे जो आए ना, मैं कह रहा हूँ ये 32 लोग बचे हैं, ये 2026 के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ सबके सपने साकार होंगे। तो मैडम एक बार और मैं दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत शानदार जबरदस्त प्लान लिया। और एक बार आप सभी हैं, एक बार मैडम के लिए आप हैंडरेज करके बताइए कि आपने प्लान पूरा पूरा सुना या नहीं सुना। आपके हैंडरेज बताएंगे कि आपने इस मीटिंग में जूम में थे या नहीं थे। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। केवल जी, सूरज जी शर्मा, छोटू जोशी जी, राम स्वरूप जी, अमल वर्मा जी, राकेश कुमार राजसमंद, रीना राठौड़। देखो आज इन इन लोगों का जुनून देखो, ये एंड्रेज कर रहे हैं। तो ये ही लोग हैं जो आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट बनेंगे। और अब मीटिंग को एंड की ओर ले जाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।